सो एक लाइट टॉपिक उठा रहे हैं आज के लिए विच इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड विल सी कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है एंड उसमें जर्नल एंट्रीज में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है. सो when the number of applications are less than the shares issued by the company, it means that there is under subscription of shares. अगर एक कंपनी मार्केट में ऑफर करती है फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स और जो एप्लीकेशंस आती हैं या जो पीपल इंटरेस्ट दिखाते हैं कंपनी के अंदर वो सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए ही दिखाते हैं, तो इसका मतलब है देयर इज एन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. एप्लीकेशंस कम हैं और इशूड शेयर्स ज़्यादा हैं. तो ऐसे में हमारी जर्नल एंट्री में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा. हियर इज अ क्वेश्चन. रोलगा लिमिटेड इज हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख. ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. ठीक है, ये तो हमें इसको देखना नहीं है फिलहाल. वी हैव टू लुक फॉर इशूड कैपिटल. द कंपनी ऑफर्ड 42,000 शेयर्स टू द पब्लिक. इसका मतलब है इशूड कैपिटल इस क्वेश्चन में है 42,000. द अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज. एप्लीकेशन पे आप मांग रहे हो ₹30, अलॉटमेंट में ₹40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹50. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी प्रीमियम कितने का है. अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 30 + 40 + 50 इट इज़ 120. और हमारा एक शेयर कितने का है ₹100 का है. तो इसका मतलब है प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी. अगर 120 में से ₹100 हमारा फेस वैल्यू है तो इसका मतलब है ₹20 का प्रीमियम मांग रहे हो. तो अलॉटमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहा होगा 20 + 20. नाउ लेट्स सी कौन सी लाइन को पढ़ के पता चल रहा है दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. वी नो इस क्वेश्चन में 42,000 शेयर्स आपके इशूड हैं एंड क्वेश्चन के आखिरी में लिखा है दैट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स. एप्लीकेशन आई है 40,000 की एंड यू हैव ऑफर्ड द पब्लिक द शेयर्स ऑफ 42,000. अब ऐसे में साफ पता चल रहा है कि इशूड ज़्यादा है और एप्लीकेशंस कम है. इसका मतलब है इट इज़ अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो पहले बनाते हैं सारी डिटेल्स जो हम लिखते थे ऑर्डिनरी कि इशूड कितना है और एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी कितने का है और कैटेगरी कौन सी बन रही है. तो इशूड इस क्वेश्चन में है 42,000, एप्लीकेशंस आ रखी है मेरे पास 40,000 की. अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना दैट 42,000 अगर आप ऑफर कर रहे हो और अगर भीड़ कम शेयर्स के लिए आई है तो आप उनको 42 पकड़ा दोगे. जितना वो डिमांड कर रहे हैं आप उतना ही शेयर्स कैरी फॉरवर्ड करोगे. So if they are asking for 40,000 shares, you cannot give them 42,000 shares. You will have to give them 40,000 shares only. तो कैटेगरी बनेगी हमने 40 की डिमांड को 40 की सप्लाई कर रखी है. 40,000 शेयर्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं टू द पीपल हु आर डिमांडिंग 40,000 शेयर्स. नाउ लेट्स सी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा हम मांग रहे हैं. एप्लीकेशन इज ऑफ ₹30. अलॉटमेंट जैसे कि हम बात कर चुके हैं ₹20 का उसमें से प्रीमियम है. इसका मतलब है उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी ₹20. एंड फर्स्ट कॉल इज ऑल्सो ऑफ ₹50. इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120 जिसमें से 20 का है हमारा प्रीमियम. नाउ एक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है वाइल डूइंग अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन. उसके अलावा पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ये एक माइन्यूट सी डिटेल को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है विच इज इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स आर इग्नोर्ड फॉर गुड. जब भी तुम एक अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करोगे इशूड वाले शेयर्स को हमेशा भूल जाना. कहीं पर भी किसी भी अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे. इसको हम फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए भूल जाएंगे कि इशूड हमारे कितने थे अंडर सब्सक्रिप्शन में. ओके हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस में जो कि है इस क्वेश्चन में 40,000. यू विल हैव टू इग्नोर कि हमारी इशूड कितनी आई थी बिकॉज एक्चुअली में हमने 42,000 शेयर्स किसी को दिए ही नहीं है. हमने तो 40 दिए हैं 40 की भीड़ को. इसका मतलब है 42,000 का इस क्वेश्चन में कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है. तो जहां जहां मैंने फॉर्मुलेज में अभी तक का बता रखा है तुम्हें कि इसको इशूड से मल्टीप्लाई करना, इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना, वो रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. कैसे? पहली एंट्री हमारी क्या बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जहां पर हम एप्लीकेशन से हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एप्लीकेशन कितनी है यहाँ पे 40,000 और एप्लीकेशन बनी है हमारे पास ₹30. तो एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 12 लाख ईच. उसके बाद उस मनी को हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल. तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12 लाख ईच. नाउ नेक्स्ट अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट.
अगर तुम्हें याद होगा, मैंने हमेशा बता रखा है कि अलॉटमेंट मांगते टाइम तुम इशूड से मल्टीप्लाई करते हो। इस क्वेश्चन में इशूड 42,000 है, बट बिकॉज ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है इसलिए हम 42,000 को भूल जाएंगे, तो हमारी अमाउंट 40,000 आएगी वाइल डिमांडिंग योर अलॉटमेंट। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20 का हमारा प्रीमियम है, 20 का फेस वैल्यू, इसका मतलब है टोटल हमारा 40 आ जाएगा, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द एप्लीकेशंस नॉट विद द इशूड। तो यहाँ पे आएगा 40,000, 40,000 एंड 40,000 विच इज अलॉटमेंट का हम मांग रहे हैं टोटल 16 लाख रुपए, जिसमें से ये 80,000 नहीं आएगा, 8 लाख आएगा, इसको करेक्शन कर देना। 8 लाख है फेस वैल्यू और 8 लाख है हमारा प्रीमियम। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आएगा और फिर हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल, और उसमें भी सेम लॉजिक को अप्लाई करेंगे, दैट इशूड को नहीं लिखना है, एप्लीकेशंस को लिखना है। तो यहाँ पर भी मैंने 40,000 से मल्टीप्लाई कर रखा है इंस्टेड ऑफ 42 विच वी यूज टू डू इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन वही सिमिलर सा है और कुछ नई बातें इसमें नहीं है। आई एम थिंकिंग कि रिसेंट इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू ओपन द कोचिंग्स, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी पढ़ाना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दे विल बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल व्हेन यू विल सी देम ऑन द बोर्ड, क्योंकि काफ़ी उसमें डायग्राम्स बनते हैं, काफ़ी उसमें कैलकुलेशन होती है। हालांकि आई कैन डू दैट इन द पीपीटी इटसेल्फ, बट आई एम प्रेफरिंग कि उसको हम लाइव सेशंस में इन्वॉल्व करें। सो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको सॉल्व करो एंड सेंड योर सॉल्यूशंस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो इतना ही कर रहे हैं इसके सेशन में, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं सोच रहा हूँ बात करेंगे व्हेन द क्लासेस कंटिन्यू, और अगर नहीं होती हैं तो आई विल बी सेंडिंग यू द पीपीटी अगेन, वो तो हमें करना ही पड़ेगा एट लास्ट।